नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपने करंट अफेयर के सेशन में आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट पूरे करंट अफेयर खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन अपना कर सके। बात करेंगे किसान कवच किसने लॉन्च किया, ठीक है। ये कैसा कवच है? किसान कवच है, यानी कि जैसे कि हम लोग अपने खेती बाड़ी में छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, तो बिना सूट का मतलब बिना कपड़े के करते, तो कुछ अपने ऊपर भी छिड़काव हल्का फुल्का आ जाता है। उससे हमें जो नुकसानी होती है उससे बचने के लिए एक किसान कवच लॉन्च किया गया। किसने किया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, ये कौन है? ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। भारत का स्वदेशी सूट है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के कीटनाशकों के होने वाले स्वास्थ्य को रक्षा करना है। जो भारत के किसान हैं उनको जो कीटनाशक से हानि होती थी उसकी रक्षा करना है, ठीक है। इसे सोफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया। जो गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर है उसे किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे प्रीति लोबाना। और प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। किसके जगह पर? तो ये संजय गुप्ता जी की जगह पर, ठीक है। हम बात करेंगे आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में स्मृति मंधाना जो भारतीय भारतीय क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, 21 स्थान पर। तो बात करेंगे दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो आईसीसी है, आईसीसी की शुरुआत कब से हुआ था? तो बात करेंगे 15 जून 1909 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका दुबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हो जाएंगे। अच्छा, इसकी बात करेंगे, इसमें कितने कंट्री मेंबर हैं? तो मेंबर कंट्री जो हो जाएंगे 108 हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में जो आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में स्मृति मंधाना दूसरे जगह पाई है, ठीक है। और तो पहले भी कोई आया होगा, तो पहले पे जो है ये लोरा वोल्टार्ट, ठीक है, जो अफ्रीका की है। 2014 फीडे विश्व रैपिड और स्प्लिंट चैंपियन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हम बात करेंगे फीडे की, ठीक है। ये क्या चीज है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फीडे यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेंज, ठीक है। इसका आपका वो हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा इसका। और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। फीडे विश्व रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित की जाएगी, ठीक है। इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व अर्जुन एरिगैसी और आर प्रज्ञान करेंगे, ठीक है। 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो है ये पंजाब के जालंधर में किया जाएगा। श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो है 27 से 29 दिसंबर तक जालंधर पंजाब में मनाया जाएगा। ये 3 दिवसीय होता है, ठीक है, ये 3 दिवसीय होता है। जो पहले 23 से 26 दिसंबर तक संगीत प्रतियोगिता हरिवल्लभ संगीत परियोजना का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। बाबा हरिवल्लभ संगीत योजना दिवंगत उस्ताद जो जाकिर हुसैन जी हैं उनको समर्पित होगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो आपके रविंद्र अश्विन है इन्होंने की है। आइए देखते हैं इन्होंने अपने लाइफ टाइम में क्या अचीवमेंट किए हैं, इसको हम देखेंगे। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद भारत के ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है।
और अश्विन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। और उन्होंने 106 टेस्ट मैच में खेले हैं, 106 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। 537 विकेट लिए हैं और टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 14 अर्धशतक जाते हैं। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने भारत के लिए 116 वनडे मैच खेले हैं, ठीक है, ये तो आप लोग देख रहे हैं। और 65 टी20 मैच खेले हैं, 72 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 6 नवंबर 2011 को दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था, ठीक है। अपना टेस्ट डेब्यू कब किया था? 2011 को दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। आईएनएस निर्देशक को किस नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया? तो हम बात करेंगे आईएनएस की। बहुत से भाई हमारे आईएनएस फुल फॉर्म जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो जान लेते हैं, ठीक है। आईएनएस यानी कि इंडियन नेवी शिप, ठीक है, इंडियन नेवी शिप। तो जो आईएनएस इंडियन नेवी शिप हो गया, इंडियन नेवी शिप की, ये इसका नाम जो है निर्देशक हो जाएगा, ठीक है। तो कहां शामिल किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। 18 दिसंबर को आईएनएस निर्देशक को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत है। आईएनएस निर्देशक के जलावतरण समारोह की अध्यक्षता, मतलब कि इसको जलावतरण मतलब इसको जल में लाया गया, मतलब, ठीक है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने की। इसका निर्माण जो है जीआरएससी कोलकाता द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी से उपकरणों से बनाया गया, ठीक है। ये आनंद निर्देशक सर्वेक्षण पोत का है, यानी कि सर्वे किसी चीज करने के लिए, किसी जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ी परियोजना है। ये जो दूसरा जहाज शिप है, ठीक है। लगभग 3800 टन विस्थापन वाला 110 मीटर लंबा यह जहाज 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित और अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान के सर्वेक्षण से लैस है, ठीक है। 34वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हम बात करेंगे 34वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया, तो ये आपके सूर्य बालाजी हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे 33वां से, कौन से 33वां कौन है, ठीक है। तो 33वां हो जाएगा, वो हो जाएगा पुष्पा भारती जी को। 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था यादें यादें और यादें के लिए, यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला के 2018 के उपन्यास में कौन देश को वासी वेणु की डायरी के बिरला फाउंडेशन द्वारा 34वें ब्याज सम्मान 2024 को सम्मानित किया गया था, ठीक है। यह उपन्यास अमेरिका में भारतीय युवाओं और के द्वारा सामना किए जाने वाले सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्षों से पड़ताल करता है। विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी कहाँ विकसित की गई, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में विकसित की गई। और ये लगभग इसकी अर्ध आयु काल जो होती है 5700 साल होती है, ठीक है। हाल ही में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिक और इंजीनियरों को सफलतापूर्वक विश्व की पहली कार्बन 40 डायमंड बैटरी बनाई जा चुकी है, ठीक है। यह बैटरी रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 47 से बनी है, जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक डायमंड से बनी हुई है, ठीक है। कि एक पतली परत से इसमें लिपटी होती है। कार्बन 40 डायमंड बैटरी जो है कार्बन 14 रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग करके काम करती है, जिसका अर्धायु काल लगभग 5700 साल है, वर्ष है, ठीक है। ये जो है यह कम स्तर की बिजली उत्पन्न करती है। कौन सा राज्य योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, ठीक है। योग नीति ये उत्तराखंड से है, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के जो है सीएम कौन हो जाएंगे? तो उत्तराखंड के सीएम हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी।
उत्तराखंड सरकार आयुष विभाग, ठीक है, आयुष विभाग के नेतृत्व में अपनी पहली नीति का मसौदा तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? उत्तराखंड को योग भूमि के रूप में विकसित करना। योग भूमि मतलब योग करवाने के लिए, ठीक है, योग के लिए। योग नीति राज्य भर में योग केंद्रों के लिए मानक स्थापित करेगी। ये मतलब योग को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट भी करेंगे। इसके केंद्रों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक समान दिशा निर्देश का पालन करना होगा। योग नीति राज्य भर में नए योग संस्थानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। जैसा मैंने पहले बता दी कि प्रमोशन लोग करेंगे कि और भी ज्यादा योग संस्थाएं खोली जाएं। चर्चा में रही भारत डेटा सागर पहल का संबंध किससे है? तो जो है भारत डेटा सागर का पहल किया था भारत जैन ने, ठीक है, भारत जैन। इसके बारे में कुछ विश्लेषण देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत जैन के प्राथमिक डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत डेटा सागर पहल शुरुआत की गई। भारत डेटा सागर का शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था? ये सुनिश्चित करना कि जनरेटिव एआई मॉडल भारत के विविध भाषाई परिदृश्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सरकार समर्थित मल्टी मॉडल बहुभाषी बड़ी मॉडल और पहल की गई है, ठीक है। चरक पहल की शुरुआत की थी, किसने की? ठीक है, तो जो चहल है चरक है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये मेडिकल से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है नार्थन कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल, शॉर्ट्स में इसको एनसीएल बोलेंगे। तो कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोल इंडिया की शाखा नार्दर्न कोलफील्ड्स ने सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ठीक है, अभिनव स्वास्थ्य केंद्र सीएसआर पहल चरक समुदाय संस्थाएं कोयलांचल के लिए उत्तरदायी कार्रवाई की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था? सिंगरौली क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चिन्हित प्राण घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को मुफ्त इलाज करने के लिए, ठीक है, जो उस क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में इलाज किया जा सके, ठीक है। गढ़ीमाई उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, आयोजित किया गया। गढ़ीमाई कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? नेपाल में किया गया। हम नेपाल के पीएम के बारे में बात कर लेंगे। जो नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। अच्छा, हम बात करेंगे म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों ही भारत के पड़ोसी राज्य हैं और तीनों से ही भारत की सीमा लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक पशु वध त्योहार है, ठीक है। गढ़ीमाई महोत्सव भारत नेपाल के सीमा पे मनाया जाता है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा के पास 12 जिले के बरियारपुर गढ़ीमाई मंदिर में मनाया जाता है। यह हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। इसके पहले 2019 में आयोजित किया गया था, फिर 2024 में किया गया है, ठीक है। इसमें सामूहिक पशु बलि दी जाती है। जो इस मेला मतलब ये जो त्योहार है इसमें जो है पशुओं का बलि दिया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है आज ही के दिन है, 19 दिसंबर को। गोवा को किससे आजाद कराया गया? तो ये पुर्तगालियों ने गोवा पे मतलब कि शासन किया 450 साल से। इसे फिर भारत सरकार ने इसको छुड़ाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, फिर भारत में ही ये शामिल हो गया। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय नौसेना यानी कि आर्मी, नेवी मतलब एयरफोर्स और नेवी ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान द्वारा गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया, ठीक है। गोवा 1987 में भारत में शामिल हो गया और सरकार से राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया। गोवा की आजादी में गोवा सरकार ने गोवा की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले 14 शहीद को सम्मानित करने का फैसला किया है, ठीक है। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उनकी पहली पीढ़ी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कुल 74 शहीदों की पहचान की है, ठीक है। जो भी 74 शहीदों की पहचान की उसे 10-10 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे। नौसैनिक अभ्यास फ्लाई नेक्स्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है।
जो ये स्लाइनेक्स है 2024 ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। ये किसके किसके बीच में होता है? तो ये हमारे नौसैनिकों के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, श्रीलंका भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है का आयोजन पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में किया गया है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला बंदरगाह चरणों पे 17 से 18 दिसंबर तक, दूसरा चरण 19 से 20 दिसंबर तक। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और करंट अफेयर का जबरदस्त क्लास करते रहें। मतलब हमारे करंट अफेयर क्लास बहुत छोटा होता है ताकि एक ही बार में सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा देख लें। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।